Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 9 of class 8 exercise 9.5 algebraic expressions and identities. Up to exercise 9.4 we performed the multiplication of the polynomials. पहले हमने एक पोलिनोमियल एक मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया, फिर एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया, फिर बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल से किया, फिर हमने ट्राइनो मोनो बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमने पोलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और अब हम वही प्रोडक्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से परफॉर्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी है क्या। एन इक्वलिटी और इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। कि कोई भी इक्वलिटी, अलजेब्रिक इक्वलिटी या कोई इक्वेशन, इक्वलिटी या इक्वेशन क्या होती है, जिसके बीच में इक्वल का साइन हो, विच इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब जो भी इक्वेशन या इक्वलिटी होती है उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, और अगर हम वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, तो उसके लिए वो इक्वलिटी ट्रू हो। दैट मीन्स उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो अगर, तो हम उस इक्वलिटी या उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, दैट इज एन आइडेंटिटी। उसको क्या बोलेंगे कि वो एक आइडेंटिटी है। जैसे मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वलिटी है a+1 इंटू a+2, दिस इज इक्वल टू a² + 3a+2। अब यहाँ पर अगर हम वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ a, हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करें अगर, तो वो इक्वलिटी जो है वो ट्रू हो, तो दैट मीन्स ट्रू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के लिए ट्रू हो, तो उस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो, तो हम उस इक्वलिटी को या उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। दैट मीन्स इसमें मान लो हम यहाँ पर एक की जगह ज़ीरो पुट करते हैं, तो यहाँ ज़ीरो आएगा, यहाँ ज़ीरो, ये 1 × 2, 1 × 2 इज़ 2। यहाँ पर अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो, और अगर हम यहाँ पर ज़ीरो लेते हैं और यहाँ पर भी ज़ीरो लेते हैं, तो ये ज़ीरो बन जाएगा और ये भी ज़ीरो बन जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, 2। दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मान लो अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, एक की जगह 1 लेते हैं। पहले मैंने ज़ीरो की बात की, 0 + 1 1, 0 + 1 2, 0 + 2 2, 1 × 2 कितना हो गया, 2। इधर हमारा 2 आया, यहाँ पर हमने ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो हो गया, यहाँ ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया, और ये 2 हमारे पास बच गया। क्योंकि इसके साथ ए नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी पुट नहीं किया, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। इधर भी 2, इधर भी 2, दैट मीन्स दोनों वैल्यूज़, दोनों साइड्स जो हैं वो सेम हैं। ए की किस वैल्यू के लिए, फॉर ए इक्वल टू 0 के लिए। अब मान लो हम ए को 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 + 1 ये, और इंटू ए की जगह 1, हमने सिर्फ ए की जगह पुट करना है, बाकी एज इट इज़ लिखना है, 1 + 2। और इधर हम रखते हैं 1, क्योंकि हम ए को 1 पुट कर रहे हैं हर जगह पर, 1² हो जाएगा, 3 × 1 + 2। अब इसको भी अगर सॉल्व करें और इसको भी सॉल्व करें तो ये इक्वल आएगा। जैसे 1 + 1 2, और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 2 × 1 + 2 3। और इधर हम क्या करेंगे, 1 + 3 × 1 3 + 2 एज इट इज़। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 3 6, और 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स ये जो है एक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ए की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। तो किसी भी वैल्यू के लिए अगर किसी इक्वेशन या किसी इक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, अगर वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करें, तो दैट मीन्स वो आइडेंटिटी है।
अब ऐसा नहीं है कि हर इक्वेशन में, हर इक्वलिटी में वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी, ऐसा नहीं होता। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो जिन केसेस में ऐसा होता है कि वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है वो, तो दैट इज नोन एज आइडेंटिटी। तो दैट मीन्स दिस इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है। अब कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पुट किया, यहाँ मेरे पास एक इक्वेलिटी है x+7 इज इक्वल टू, यहाँ मैंने लिखा 9। अब मैं अगर यहाँ 0 पुट करूँ तो 0+7 और इधर 9 है, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 9। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये इक्वेशन तो है, इक्वेलिटी तो है, बट आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करने पर ये इक्वल नहीं आ रही है। यहाँ पर जब हम 1 पुट करेंगे तब भी इक्वल नहीं आएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तब इक्वल आएगा। तो इसका मतलब तो ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए इक्वल हो रही है। जो इक्वलिटी है एक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है। तो दिस इज नॉट आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? जिसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आए। नाउ इन अलजेब्रा वी आर हैविंग मैनी आइडेंटिटीज, और जो आइडेंटिटीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आइडेंटिटीज आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं, 6th और 7th क्लास में भी पढ़ी होंगी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी, व्हाट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी? पहली आइडेंटिटी क्या है? दैट इज a+b²। आइडेंटिटी 1, a+b² is equal to what? a² plus 2ab plus b²। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? माइनस में a-b² इज इक्वल टू, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। जब प्लस होगा तो सारे प्लस होंगे, जब माइनस होगा तो जो 2ab वाला साइन है वो माइनस होगा, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे। तो a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ माइनस था। यहाँ प्लस होगा तो सारे प्लस, यहाँ माइनस होगा तो ये सिर्फ माइनस होगा, बाकी सारे प्लस के होंगे। उसके बाद आइडेंटिटी 3, थर्ड आइडेंटिटी इज what is third identity? That is a+b into a-b is equal to a² minus b²। This is the third identity। ये तीन आइडेंटिटीज जो हैं these are known as standard identities। कौन सी आइडेंटिटीज कहते हैं इनको? स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। उसके बाद एक और आइडेंटिटी है, दैट इज x+a into x+b is equal to x² plus a+b into x plus a into b। दिस इज द फोर्थ आइडेंटिटी। अब अगर हम ये जो चार आइडेंटिटीज हैं, यू कैन चेक, यू कैन जज दैट अगर आप a और b की कोई भी वैल्यूज़ पुट करोगे इन चारों आइडेंटिटीज़ में तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे, चाहे वो प्लस में पुट करोगे चाहे माइनस में, इन सभी आइडेंटिटीज़ में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। इसलिए हम, वैसे तो ये इक्वेशंस हैं बिकॉज दिस आर हैविंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंड साइन ऑफ इक्वेलिटी, लेकिन आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि इनमें हम वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें? a एंड b। तो a और b की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इनमें हमें क्या मिलेगा? जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 इज use a suitable identity to get each of the following products। हमें क्या करना है? ये प्रोडक्ट गिवन है x+3 इंटू x+3। वैसे तो हम ये देखेंगे तो ये एक बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। बाइनोमियल को बाइनोमियल से हमें मल्टीप्लाई करना आता है और हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा, और आइडेंटिटी लगाकर करेंगे तो भी सेम आएगा। बट हमें क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हैं कि यूज़ ए सूटेबल आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी यूज़ करके करना है, इसको प्रोडक्ट वाले फॉर्म से नहीं करना है। तो हमें आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी है ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे करें कि आइडेंटिटी बन जाए, किसी भी कोई भी चारों आइडेंटिटी में से कोई भी आइडेंटिटी बन जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इधर भी x+3 है, इधर भी x+3 है, दैट मीन्स
अगर किसी चीज़ को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज x+3 होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हमें पता है कि ये a है, ये b है, और a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें पता है. सो वी कैन अप्लाई हेयर द आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर. अब इसमें a कितना है, व्हाट इज a, x, एंड व्हाट इज b, 3. तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी हमें मेंशन भी करना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें. बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर. तो a+b होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज a, अब जहाँ जहाँ a है वहाँ हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे. a कितना है, x प्लस b, व्हाट इज b, 3. x+3 होल स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालनी है हमें, इक्वल टू a की जगह x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 3, और प्लस b होल स्क्वायर, b 3 और उसका होल स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू x² प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू x 6x प्लस 3 इज 9. ये हमारे पास आ गया. अब इसको, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x+3 इंटू x+3 की, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोबारा से, x+3 इंटू x+3 is equal to this expression, x² plus 6x plus 9. So in this way we can decide that which identity is to be applied. अब अगर हम उस तरीके से करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, बट हमें इंस्ट्रक्शंस हैं बुक में कि यूज़ सूटेबल आइडेंटिटी. अगर हमें इंस्ट्रक्शन ना दी होती तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, बट जब हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि यूज़ सूटेबल आइडेंटिटी, तो हमें आइडेंटिटी देखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे. उसके बाद next question is part 2 of question number 1. This was part 1. 2y plus 5 into 2y plus 5. 2y plus 5, 2y plus 5. That means again हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. किसके स्क्वायर की फॉर्म में, 2y plus 5 होल स्क्वायर. और what is a here, 2y. what is b here, 5. तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है. तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 2ab को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर हमारा एक्सप्रेशन यहाँ एक्स वाई में है तो हम आइडेंटिटी ए बी में लिखते हैं. अगर जहाँ पर एक्सप्रेशन ए बी में है तो हम आइडेंटिटी एक्स वाई में लिखते हैं. अगर मान लो यहाँ पर ए बी में होता है ये एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2 इंटू एक्स वाई. आइडेंटिटी वही होगी, बस ए बी की जगह एक्स वाई लगा देंगे. कब, जब यहाँ हमारी स्टेटमेंट जो है ए बी में होगी. तो उसके बाद अब a प्लस बी, व्हाट इज a, 2y प्लस b, व्हाट इज b, 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, व्हाट इज a, अब 2y का होल स्क्वायर प्लस b कितना है 5 और उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 2y प्लस मल्टीप्लाई b कितना है 5. यहाँ से हम वैल्यूज ले रहे हैं. उसके बाद अब हम यहाँ इसको यूँ लिख देंगे 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 वाई स्क्वेयर प्लस, क्योंकि ये होल स्क्वेयर है तो इसका भी स्क्वेयर होगा और इसका भी, इसको भी 2 टाइम्स करेंगे, इसको भी 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो y रेज टू पावर 2 वाई स्क्वेयर बोलते हैं इसको. 5 5 ज़ा 25, क्योंकि ये स्क्वेयर है. उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 और साथ में y. दिस इज द आंसर. नाउ the third part of question number 1 is, what is third part, that is 2a minus 7 into
2a-7। अब फिर से हमें देखना है कि पहले वाले क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है। पहले दोनों सेम टर्म्स थी, लाइक टर्म्स थी, बट एक दोनों में क्या था, प्लस था। अब भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन लाइक टर्म्स की बजाय हम लाइक बाइनोमियल्स कह सकते हैं, लाइक बाइनोमियल्स हैं। और लेकिन डिफरेंस क्या है, तब माइनस था लास्ट जो पीछे सेकंड पार्ट था, और तब प्लस था, और यहाँ माइनस है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a-7 होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तब लिखते हैं जब दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो सेम हो, बिल्कुल सेम हो, तो होल स्क्वायर लिख दिया। ना व्हाट इज, अब जहाँ आइडेंटिटी क्या लगेगी, क्योंकि पहले तो प्लस की आइडेंटिटी लगाई थी, अब यहाँ माइनस है तो हम माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे। और कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो पहले a कितना है वो लिख लेते हैं, a इज, अब यहाँ पर हमें a नहीं लिखना क्योंकि ये हमारा एक्सप्रेशन a में है, तो यहाँ हम एक्स वाई वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो x कितना होगा, 2a, y कितना होगा, 7। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अब यहाँ आइडेंटिटी को हम एक्स वाई में लिखेंगे। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई, माइनस की आइडेंटिटी है तो माइनस लगाएंगे। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें हम x और y की वैल्यू रख देंगे। x कितना है, 2a माइनस वाई, व्हाट इज y, 7 होल स्क्वायर इक्वल टू x इज 2a होल स्क्वायर प्लस y इज 7 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इज 2a, y इज 7। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब फिर से इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 की निकालनी है। 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जहाँ 2 2 ज़ा 4, 4a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 स्क्वायर है तो 7 7 ज़ा 49, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। सो 28 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, a। So this is the answer. Now part 4 of question number 1. What is part 4? हमें हर क्वेश्चन में ये देखना है कि हम आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करें कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आए। अगर हमने आइडेंटिटी गलत लगा दी तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। सो फोर्थ पार्ट इज 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2। अब फिर से ये लाइक हैं और क्या है, बाइनोमियल। इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो ये लाइक एक्सप्रेशंस हैं या लाइक बाइनोमियल्स हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3a माइनस 1/2। अगर यहाँ इसमें एक अलग होता, एक अलग, फिर हम होल स्क्वायर नहीं लिख सकते थे। तो अब हम लिखेंगे 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब फिर से ये क्योंकि a में है तो हम आइडेंटिटी किस में लगाएंगे, x में, एक्स वाई में। तो व्हाट इज x हेयर, 3a, व्हाट इज y हेयर, 1/2। तो अब यहाँ हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स वाई वाली, और कौन सी, माइनस वाली। बाय यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। और अब हम लिखेंगे 3a माइनस 1/2। यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, पहले चलो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि x और y की आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम। तो यहाँ x है तो x की जगह हम 3a हमने लिख दिया, और y है तो y की जगह हमने माइनस 1/2 लिख दिया होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो हम एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3a होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स इज 3a, मल्टीप्लाई y क्या है, 1/2। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर 1/2 वाई स्क्वायर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे और इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2, 9a स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6
और ये 2 भी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर 3a बच जाएगा, -3a प्लस 1/4. In this way we can find the whole square of 3a minus 1/2. Now part fifth is, what is part fifth? Again we have to see which identity is to be applied. अब फिफ्थ पार्ट में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है. 1.1 m minus 0.4 into 1.1 m plus 0.4. यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होनी है, लेकिन हम कैसे देखें कि कौन सी आइडेंटिटी. अब यहाँ एक में माइनस है, एक में प्लस है, दैट मीन्स ये लाइक एक्सप्रेशंस नहीं है, ये लाइक बाइनोमियल्स नहीं है. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दोनों बाइनोमियल्स की फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है, और एक में माइनस है और एक में प्लस है. दैट मीन्स ये टर्म्स तो सेम है लेकिन जो साइन है वो डिफरेंट है. यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है. तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? हमें आइडेंटिटी पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो यहाँ पर पहले हम a और b की वैल्यू लिखते हैं. व्हाट इज a? 1.1 m एंड व्हाट इज b? दैट इज 0.4. ये हमारे पास a और b की वैल्यू है. और फिर हम लिखेंगे यहाँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर रहे हैं. तो अब हमने a और b की जगह क्या पुट करना है? 1.1 m और b की जगह 0.4 हमने पुट करना है. 0.4 के साथ और कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो ए कितना था हमारा? 1.1 m, तो दैट इज इक्वल टू 1.1 m होल स्क्वायर माइनस बी. व्हाट इज बी? 0.4 और इसका होल स्क्वायर. हमने क्या आइडेंटिटी अप्लाई की है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4 इज इक्वल टू, अब ये 1.1 है तो दैट मीन्स अगर हम डेसिमल को 1 मिनट के लिए भूल जाएं तो 11 है. 11 से 121 होता है और 121 होता है. और डेसिमल कितने के बाद लगेगा? जैसे हमने 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 किया तो एक डिजिट ये है जिसके बाद डेसिमल है, एक डिजिट ये है जिसके बाद, तो जब प्रोडक्ट होगा इनका तो 121 आएगा. तो हमें 1 डेसिमल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 प्लेसेस पे है, तो 1 and 2 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो ये 1.21 आ जाएगा हमारे पास. 1.21 और साथ में हमारे पास आएगा m स्क्वेयर. क्यों? क्योंकि हमने इसका होल स्क्वेयर किया है. हमने क्या किया है? 1.1 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और m को भी. जब 1.1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1.21 आया, m को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वेयर माइनस 0.4. अब 4 4 ज़ा 16 यहाँ लिखा. अब 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, 2 प्लेसेस पे है एलसीएम डेसिमल, तो हम इसके 2 प्लेसेस के बाद पीछे से काउंट करेंगे 1 and 2. तो 2 प्लेसेस के बाद यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया और आगे 0 लगा दी. सो व्हाट इज़ द आंसर? 1.21 m स्क्वेयर माइनस 0.16. Now part 6 is a square plus b square into minus a square plus b square. अब हम यहाँ फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है. यहाँ पर सेकंड टर्म सेम है. अगर हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखें, हम बी स्क्वायर को अगर पहले लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं. प्लस में हम पहले किसी को भी लिख सकते हैं, वैसे तो माइनस में भी किसी को भी पहले लिख सकते हैं.
तो हम इसको ऐसे लिखें, अगर बी स्क्वायर को पहले लिखें, ए स्क्वायर को बाद में, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसमें भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमें इस तरह से, वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट इस तरह से लिखने पे हमें बड़ी इजीली पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर क्योंकि एक्सप्रेशन ए और बी में है तो हम एक्स और वाई की आइडेंटिटी को लेकर चलेंगे। सो व्हाट इज एक्स हेयर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो एक्स व्हाट इज, मतलब अगर एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस चाहे पहले लिखा हुआ है चाहे बाद में लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए और टर्म्स जो है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम होनी चाहिए। तो हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यहाँ एक्स हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, व्हाट इज वाई, वाई क्या है ए स्क्वायर, एंड विच आइडेंटिटी वी विल बी अप्लाइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स और वाई लगाएंगे, आइडेंटिटीज वही हैं। बाय यूजिंग आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई लिख लो पहले या प्लस लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हमने प्लस लिखा है तो यहाँ भी प्लस लिख देते हैं। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह भी वैल्यू पुट कर देते हैं। x कितना है बी स्क्वायर प्लस वाई कितना है ए स्क्वायर इंटू एक्स कितना है बी स्क्वायर माइनस वाई कितना है ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स, एक्स की जगह बी स्क्वायर लिखना है और एक्स का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह हमने क्या रखा है बी स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या रखना है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर और वाई का स्क्वायर भी है तो दैट मीन्स इसका स्क्वायर भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस एक्स की वैल्यू तो क्या थी बी स्क्वायर, वो लिख दी, इसके ऊपर स्क्वायर था तो वो स्क्वायर भी लगा दिया। इसी तरह से वाई की वैल्यू क्या थी ए थी और उसके ऊपर हमने स्क्वायर भी लगा दिया इक्वल टू, अब ये कितना आ गया हमारे पास 4 माइनस कितना आ गया 4, मतलब कि जब हमारे ब्रैकेट के बाहर और इसके अंदर पावर हो तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नहीं करते मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस हम तब करते हैं जब सेम बेसिस हो और उनकी पावर्स को हम प्लस करते हैं जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी पावर है बाहर भी, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 बी रेज टू पावर 4 माइनस ए रेज टू पावर 4, दिस इज द आंसर। नाउ सेवंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज अगेन यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये सारे प्रोडक्ट के सम्स आ रहे हैं, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या है कि वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट, अदरवाइज हम प्रोडक्ट जैसे हमने बाइनोमियल से प्रोडक्ट निकाला था वैसे ही निकाल सकते हैं, बट वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी हियर। अगेन फर्स्ट टर्म इज सेम, सेकेंड टर्म इज सेम, एक में माइनस है एक में प्लस है और ये हमारी आइडेंटिटी जो हमारा एक्सप्रेशन है ये एक्स में है तो हम ए बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। सो हेयर वी विल बी राइटिंग व्हाट इज ए हेयर 6x, व्हाट इज बी हेयर 7। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, 6x है यहाँ माइनस का है और 6x माइनस 7 है और 6x प्लस 7 है, तो हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है हमारा a माइनस बी इंटू, एक बार इसको हम फिर से लिखते हैं, दिस इज 6, हमने आइडेंटिटी लगाई, हमारे पास a कितना आया 6x, b कितना आया 7, क्वेश्चन क्या था 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7, तो a 6x b 7x, हमने आइडेंटिटी क्या अप्लाई करनी है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने आइडेंटिटी यूज करनी है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। उसके बाद अब हमने क्या करना है a और b की वैल्यू पुट करनी है, व्हाट इज a इज 6x माइनस b इज 7, a क्या है 6x प्लस b कितना है 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर, a कितना है 6x और उसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर तो यहाँ का है लेकिन a की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की माइनस b कितना है 7, लेकिन जहाँ क्या है b स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिया।
अब बस हमने इसको तो एज इट इज़ रखना है और इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 6 स्क्वेयर दैट मीन्स 36 एंड एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 7 7 सा 49. So this is the answer. Now 8th part of question number 1 is minus a plus c into minus a plus c. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। किस तरह से? या तो हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दैट मीन्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इस पर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, पहले माइनस ए प्लस सी है, इसको सी माइनस ए लिख लिया, ये भी सी माइनस ए लिख लिया। तो ये हमारे पास किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी? सी माइनस ए होल स्क्वायर की। तो या अगर हम प्लस की आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, अगर हम माइनस की आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं तो इसको पहले हमें फर्स्ट टर्म में लिखना होगा और इसको सेकंड में। तो हम पहले लिख सकते हैं और सी माइनस ए, मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद ये किसका होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहे हैं ये दोनों बाइनोमियल्स, तो सी माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो सी माइनस ए होल स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पर अब ये ए और सी में है तो ए इसमें आ रहा है, तो हम एक्स और वाई की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। सो व्हाट इज एक्स हेयर? सी। व्हाट इज वाई हेयर? ए। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब x की जगह हम c पुट कर देंगे माइनस y इज a, c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू x कितना है? c का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, x की जगह c और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया। माइनस 2x c हो गया और y कितना हो गया? c a, तो c इंटू a हो गया, प्लस y की जगह a और उसका भी स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिखेंगे? c माइनस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? इस एक्सप्रेशन की। हम इस तरह से भी लिख देते हैं तो कोई रॉन्ग नहीं है, बट हम इसको अब रिवर्स करके लिख देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए प्लस सी, क्योंकि सी के आगे प्लस है, माइनस ए के आगे, तो हमने इसको फर्स्ट नंबर में लिख दिया और इसको सेकंड में, और इनटू माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू सेम रहेगा सी स्क्वेयर माइनस 2ca, सी ए को आप ए सी भी लिख सकते हो, प्लस ए स्क्वेयर। दिस इज द आंसर।